अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान नादरा के अकाउंट से हम किस किस का आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और जब हम अपने ही किसी फैमिली मेंबर का अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो एरर आता है कि ये आपका फैमिली मेंबर नहीं है, जबकि वो हमारा ब्लड रिलेटिव होता है। फिर भी ऐसा एरर क्यों आता है? सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि नादरा की पॉलिसी के मुताबिक अब कोई भी बंदा अपने अकाउंट से सिर्फ अपने ब्लड रिलेटिव का ही आईडी कार्ड अप्लाई कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरे जो ब्लड रिलेटिव है, मेरे बहन भाई या मेरे माँ बाप या फिर मेरी वाइफ और बच्चे, उनका ही मैं अपने अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूं। या फिर अगर किसी दोस्त का करना है तो उसका ही अकाउंट होना चाहिए, पहली चीज। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो मेन इशू आ रहा है, अपना ब्लड रिलेटिव होने के बावजूद भी अप्लाई नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि आपका फैमिली ट्री ही सही नहीं होता। आपने जो अपना आईडी कार्ड बनाया होता है वो ही सही तरीके से नहीं बनाया होता। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसका आईडी कार्ड जब नादरा से बनवाया था उस टाइम सिर्फ वालदा साथ गई थी, वालिद पाकिस्तान से बाहर थे, वालिद का शनाख्ती कार्ड साथ लगे ही नहीं है, आईडी कार्ड नंबर उन्होंने रिकॉर्ड में लिखे नहीं है, बेफरम में सिर्फ वालदा का लिखा हुआ है। तो अब जब वो वालिद की आईडी कार्ड के साथ लिंक होगा तो वो एरर आ जाएगा कि ये आपका फैमिली मेंबर ही नहीं है। अब इसी तरह कोई बहन भाई हैं, जब उनके नादरा के रिकॉर्ड में उनका CNAC ही एक नंबर दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा, लोग ये कहते हैं कि जी एक आईडी कार्ड नंबर है तो वो उससे पूरी फैमिली का डाटा निकल आता है, पूरा फैमिली एक ट्री होता है। पूरा फैमिली ट्री तब ही सही होता है जब आपने उसको सही अप्लाई के टाइम अपना रिकॉर्ड सही किया होगा। जब आपने अपना आईडी कार्ड अप्लाई करने के टाइम अपने फैमिली रिलेटिव जो क्लोज जो ब्लड रिलेटिव है उनका आइडेंटिटी नंबर रिकॉर्ड में सही लिखवाया होगा या लिखवाया होगा तो फिर ही आपका वो लिंक मुकम्मल हो सकेगा। तो बहुत से लोगों का इशू आता है, उनके ब्लड रिलेटिव होते हैं, उनका अकाउंट। अब मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि अपनी वाइफ का आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो भी कहता है ये आपके जानने वाले नहीं है, आप इनका नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो उनकी वाइफ है या फिर कोई हस्बैंड है वो वाइफ के अकाउंट से कर रहे हैं तो उनका अभी आपस में लिंक ही नहीं बना होता। लिंक क्यों नहीं बना होता? क्योंकि उन्होंने जो लड़की है, जो वाइफ है, उनका शनाख्ती कार्ड हस्बैंड के नाम से बनेगा, उनके रिकॉर्ड में हस्बैंड का आइडेंटिटी नंबर ऐड होगा तो फिर ही वो आपस में लिंक हो पाएगा। तो इसलिए जब भी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं, जब भी आईडी कार्ड बनाएं, अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं तो ऑनलाइन में भी एक ऑप्शन आता है ऐड फैमिली मेंबर। ऐड फैमिली मेंबर पे जाके अपने जितने भी बहन भाई हों उनको ऐड किया करें, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर वहां पे लिख के ऐड किया करें। जब आप ऐड कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी आपका ये मसला नहीं आएगा कि ये आपका रिलेटिव नहीं है, ये आपका रिलेटिव नहीं है, इस तरह कोई एरर नहीं आएगा। और आपका जो फैमिली ट्री है उसमें आपको कहीं पे भी जाके कोई भी मसला जो है वो सामने नहीं आएगा। आप इजीली कोई भी काम करना है, आपने FRC बनानी है, आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा, आसानी के साथ आप बना सकेंगे। तो ये सब कुछ तब ही मुमकिन होता है जब आपने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, अपना आईडी कार्ड बनाने के टाइम सबके आईडी कार्ड नंबर दिए हों, अपना रिकॉर्ड बिल्कुल सही रखा हो। तो इसको आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं। जब भी आप शनाख्ती कार्ड बनाते हैं मॉडिफिकेशन में तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है रिलेटिव डिटेल्स के अंदर ऐड फैमिली मेंबर। तो वहां पे आप अपने जितने भी रिलेटिव हैं, यानी कि जो ब्लड रिलेटिव हैं, अपने बहन भाई, माँ बाप, उनको वहां पे उनके आईडी कार्ड नंबर ऐड करके, सिबलिंग्स को ऐड करके यानी बहन भाइयों को, तो आप वहां पे अपने बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक पूरा फैमिली ट्री आप कंप्लीट इस तरीके से भी कर सकते हैं।